आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिर में कनाडा के शहर कानानस्किस में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 12 नक्सलियों के गढ़चिरौली में महाराष्ट्र के वजीर आला की मौजूदगी में खुद सुपुर्दगी की है। इन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। भारत और 5 वस्त एशियाई मुल्कों ने कमियाब जमीनी और अहम मादनियात की मुश्तरका तलाश के काम में दिलचस्पी का इजहार किया है। फ्रांस की फजाई बड़ी कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने हैदराबाद में रफाल लड़ाका तैयारों का असल हिस्सा तैयार करने के लिए टाटा के साथ समझौता किया है। ऐसा पहली बार है कि यह समझौता फ्रांस से बाहर किया गया है। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ईद उल अजहा मनाई जा रही है और फ्रेंच ओपन टेनिस में आज शाम खवातीन के सिंगल्स के खिताब के लिए आरियाना सबलिंका का मुकाबला कोको गुफिन से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने के अवाखिर में कनाडा में कानानस्किस में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी को कल कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्ने की तरफ से एक कॉल मौसूल हुई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने मार्क कार्ने को हालिया इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कानानस्किस में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि भारत और कनाडा अवाम से अवाम के दरमियान गहरे रिश्तों के तईं पाबंद मुतहर्रिक जमहूरियतों के तौर पर एक नई तवानाई के साथ मिलकर काम करेंगे जो बाहम एहतराम और मुश्तरका मफादात की रहनुमाई में होगा। उन्होंने कहा कि भारत इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत एक ऐसे मुल्क के तौर पर करेगा जो दुनिया में सबसे बड़ी मईशतों में से एक है और आलमी सप्लाई चेन में एक अहम रोल अदा करता है। There are certain countries that should be at the table for those discussions, and in my capacity as G7 chair, in consultation with others, some others, make those determinations. India, the 5th largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains. I extended the invitation to Prime Minister Modi. He has accepted. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बुनियादी ढांचे के बड़े मंसूबे जिनका कल इफ्तिताह हुआ जम्मू कश्मीर की तरक्की के सफर में एक अहम मोड़ की हैसियत रखते हैं। वजीर आजम ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में 46,000 करोड़ रुपए से जायद की मालियत के कई तरक्याती मंसूबों का आगाज किया। इनमें कटरा में चिनाब पुल और अंचीखड़ पुल, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन प्रोजेक्ट, 2 वंदे भारत ट्रेनें और जम्मू में एक नए मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद शामिल है। इस बात को उजागर करते हुए कि जदीद तरीन चिनाब पुल जम्मू और श्रीनगर के दरमियान राब्ते को फरोग देगा, वजीर आजम ने कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन प्रोजेक्ट एक नए तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर की अलामत है और भारत के बढ़ते हुए इस्तेहकाम को उजागर करता है। कश्मीर से कन्याकुमारी ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। जनाब मोदी ने यह कहते हुए कि भारत दहशतगर्दी के सामने हरगिज नहीं झुकेगा, मजीद कहा कि बदकिस्मती से हमारा पड़ोसी मुल्क इंसानियत मुखालिफ है, हत्ता के गरीबों के जरिए मुआश की भी परवाह नहीं करता। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने दहशतगर्दी का मुनासिब जवाब देने का तहैया कर लिया है। जनाब मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर हमला किया और सियाहत के शोबे को निशाना बनाया जो कई कश्मीरी कुनबों का जरिया मुआश है। ठीक 1 महीने पहले पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज आतंकियों ने बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। मुल्क में पिछले 10 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के उसूलों की बदौलत नुमाया काया पलट हुई है। आकाशवाणी न्यूज मुख्तलिफ अहम शोबों में गुज़श्ता 11 साल में सरकार की कोशिशों के ताल्लुक से एक खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज का मौजू है हमारी तवज्जो आलमी क़यादत और साफ सुथरी तवानाई पर है। पेश है एक रिपोर्ट। पिछली दहाई में
पिछली दहाई में भारत ने साफ सुथरी तवानाई के शोबे में नुमाया तरक्की की है और वो आबोहवा से मुतालिक कामों में एक आलमी कायद के तौर पर भी उभरा है। मुल्क ने माली साल 2024-25 के दौरान रिकॉर्ड 29.52 गीगावाट काबिल तजदीद तवानाई का इजाफा किया, जिसकी वजह से तवानाई की ये मिकदार मजमूई तौर पर 220.10 गीगावाट तक पहुंच गई, जो पिछले साल की 198.75 गीगावाट तवानाई से कहीं ज्यादा है। इसमें शमसी और हवाई बिजली में किया गया इजाफा भी शामिल है और न्यूक्लियाई सलाहियत का भी खातिर ख्वाह इजाफा शामिल है। अब भारत का दर्जा काबिल तजदीद तवानाई वाले मुल्कों की पसंदीदगी इंडेक्स में 7वां है, जिससे आलमी सतह पर साफ सुथरी तवानाई के शोबे में उसके कद में इजाफे का इजहार होता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तौसी शुदा बायो तवानाई प्रोग्राम्स और इलेक्ट्रिक नकलो हमल का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, ये सब कम कार्बन वाली मईशत की बुनियाद के तौर पर काम कर रहे हैं। साफ सुथरी तवानाई में इस इजाफे का गहरा ताल्लुक आलमी सतह पर आबो हवा के शोबे में भारत की क़यादत से है। भारत ने बिजली की अपनी नस्ब शुदा सलाहियत 40% तक ले जाने का COP21 का निशाना 9 साल पहले ही हासिल कर लिया है। रिवायती ईंधन का इस्तेमाल कम करते हुए ये निशाना 2030 में हासिल किया जाना था। ग्लासगो में COP26 के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पंच अमृत मकासद का ऐलान किया था, जिसके तहत 2070 तक मुज़िर सेहत गैसों के इखराज को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाना है। उन्होंने माहौलियात के लिए तर्ज जिंदगी लाइफ मिशन का भी आगाज किया, जिसका मकसद इनफरादी सतह पर पायदार गुजर बसर को फरोग देना है। मजीद ये कि भारत ने आबो हवा के बारे में बैनुल-अक़वामी ताउन को शक्ल देने में एक सरगर्म किरदार अदा किया है। वो बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद ISA का बानी रुकन और कुदरती आफात से निपटने से मुतालिक बुनियादी ढांचे के इत्तेहाद का मुहर्रिक मुल्क है। इन प्लेटफॉर्म से साफ सुथरी तवानाई को फरोग हासिल हुआ है और खास तौर पर आलमी जुनूब में कुदरती आफात से निपटने की सलाहियत में इजाफा हुआ है। जैसा कि वजीर आजम मोदी ने कहा कि हमारा कुर्राए अर्ज एक है, लेकिन हमारी कोशिशें बहुत सी होनी चाहिए। पिछली दहाई में भारत के सफर से जाहिर होता है कि पायदार तरक्की न सिर्फ एक मकसद है, बल्कि ये तरक्की के मैदान में एक हकीकत भी है। दिल्ली से विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल। 12 शिद्दत पसंद नक्सलियों ने, जिन पर मजमूई तौर पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम था, कल हिफाजती दस्तों के सामने हथियार डालते हुए खुद सुपुर्दगी कर दी। इन लोगों ने खुद सुपुर्दगी रियासत के गढ़चिरौली जिले में की। इस मौके पर महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। वजीर आला फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसे नक्सली बहुत ही कम हैं जो सरगर्म हैं। उन्होंने कहा कि बकिया बागियों के लिए भी ये पैगाम है कि वो या तो हथियार डाल दें या कार्रवाई का सामना करें। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें या तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा या हलाक कर दिया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि अगर वो हथियार डाल देते हैं तो उनकी बाज़ाबादकारी सरकारी पॉलिसी के तहत की जाएगी। जनाब फडणवीस ने 13 साबका नक्सलियों की इज्तिमाई शादी की तकरीब में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये लोग जंगलों में हथियारों से लैस जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब इनकी जिंदगी नए सिरे से शुरू हो रही है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत और वस्त एशियाई मुल्कों ने कामयाब जमीनी और अहम मादनियात की तलाश के मुश्तरका कामों में दिलचस्पी का इजहार किया है। कल नई दिल्ली में भारत वस्त एशिया मुज़ाकरात की चौथी मीटिंग के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में शिरकत करने वाले मुल्कों ने अहम मादनियात में ताउन के नए मैदानों की तलाश के लिए एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात की हौसला अफजाई की। भारत और वस्त एशियाई मुल्कों ने एक मुश्तरका बयान में बाहम खास तौर पर अदायगी के डिजिटल निज़ाम के जरिए और ज्यादा माली राब्ते की अहमियत पर भी जोर दिया। भारत वस्त एशिया चौथे मुज़ाकरात के एक मुश्तरका बयान में मुल्कों ने बैंकों के माबैन ताल्लुकात में इजाफे के लिए कहा। नीज उन्होंने मजीद कारोबार, सरमायाकारी, सयाहत और अवाम से अवाम के माबैन तबादलों की हौसला अफजाई के लिए कौमी करंसीज में तिजारत में इजाफे के लिए कहा। वज़राए खारजा ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मज़म्मत की। उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी से लड़ने के मजबूत अज़्म को दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस दहशतगर्दाना हरकत की साजिश तैयार करने वालों, माली एयानत करने वालों और इसे बढ़ावा देने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए।
فرانس کی فضائی بڑی کمپنی دسالٹ ایویشن اور بھارت کی ٹاٹا ایڈوانس سسٹم لمیٹڈ نے 4 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد رافال لڑاکا طیارے کا اصل حصہ مشترکہ طور پر بھارت میں تیار کرنا ہے، جس کے بعد اس اہم حصے کی تیاری پہلی بار فرانس سے باہر ہونے لگے گی۔ پیش ایک رپورٹ۔ یہ ملک کی فضائی مینوفیکچرنگ صلاحیتوں اور عالمی سپلائی چین میں مدد کے تئیں ایک اور اہم قدم ہے۔ کمپنیوں کی طرف سے جاری ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ سہولت بھارت کے فضائی بنیادی ڈھانچے میں ایک خاطر خواہ سرمایہ کاری کی عکاس ہے اور یہ انتہائی سمٹے ہوئے انداز میں مصنوعات سازی کے ایک اہم مرکز کے طور پر کام کرے گی۔ اس شراکت داری کے تحت ٹاٹا ایڈوانسڈ سسٹمز حیدرآباد میں لڑاکا ہوائی جہاز تیار کرنے کا یہ مرکز قائم کرے گا۔ سمجھوتے کے مطابق امید ہے کہ یہ طیاروں کے اہم حصے 2028 میں تیار ہونے لگیں گے اور یہ بھی امید ہے کہ ہر مہینے 2 طیاروں کے اہم حصے تیار ہونے لگیں گے۔ بھارت میں فرانس کے سفیر نے دونوں کمپنیوں کے درمیان اس تاریخی شراکت داری کا خیر مقدم کیا ہے۔ نئی دلی سے ایشوریہ رائے نگم کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اہلکاروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جانوروں کی قربانی مقررہ مقامات پر ہی ہو اور ممنوعہ جانوروں کی قربانی کو سختی سے روکا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ نماز عید روایتی مقامات پر ہی ادا کی جائے اور اس موقع کے لیے کسی نئے مقام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا کے صدر مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے عید الاضحیٰ منانے سے متعلق رہنما خطوط جاری کیے ہیں اور مسلم برادری سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ ہم آہنگی اور ڈسپلن کا جذبہ برقرار رکھیں۔ قربانی صرف ہمیشہ کی طرح انہی جانوروں پہ کی جائے جن پر کوئی قانونی بندش نہیں ہے، اور قربانی کرتے وقت صاف صفائی اور ہائیجین اور کلینلینس کا ضرور خیال رکھا جائے۔ قربانی کسی پبلک پلیس پہ نہ کی جائے بلکہ جو پہلے سے ڈیزگنیٹڈ اسپاٹس ہیں وہیں پر قربانی کی جائے۔ قربانی کرتے وقت نہ کوئی فوٹو کھینچی جائے، نہ کوئی ویڈیو بنایا جائے اور نہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جائے۔ اتر پردیش کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس راجیو کرشنا نے جامع ہدایات جاری کی ہیں تاکہ ریاست بھر میں اس تہوار کو پرامن طور پر منایا جا سکے۔ تلنگانہ میں آج عید الاضحیٰ کے موقع پر ریاست میں بلا رکاوٹ نماز ادا کرنے کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے عید الاضحیٰ پر بڑی تعداد میں اجتماعات کے امکانات کے پیش نظر بالخصوص میر عالم ٹینک عیدگاہ اور دیگر علاقوں کے اطراف شہر کے مختلف حصوں میں ٹریفک ڈائیورشنز اور بندشیں عائد کی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ملک کے باشندوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے اس تہوار کو قربانی، عقیدے اور انسانی اقدار کی علامت قرار دیا۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ تہوار معاشرے میں اتحاد، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ انہوں نے سبھی پر زور دیا کہ بے لوث اور وقف کر دینے کی اقدار کو اپناتے ہوئے ایک بہتر معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مل کر کام کریں۔ کھیلوں کی خبروں میں فرینچ اوپن ٹینس میں آج شام خواتین کے سنگلز کے خطابی مقابلے میں اعلیٰ درجے کی سیڈ کھلاڑی اریانا سبالینکا کا سامنا عالمی نمبر 2 کوکو گوف سے ہوگا۔ بیلاروس کی سبالینکا 5ویں سیڈ کی پولینڈ کی کھلاڑی ایگا سویتک کو شکست دے کر فائنل میں پہنچی ہیں، جبکہ امریکی کھلاڑی گوف نے سیمی فائنلز میں فرانس کی غیر معروف کھلاڑی لوئس بوئسن کو شکست دی تھی۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسلم بیگ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں دنیا کے سب سے اونچے چناب ریل پل کا افتتاح کرنے اور وندے بھارت کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیے جانے کی خبر کو پہلے صفحے کی بڑی خبر بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر اعظم مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ پہلگام حملہ انسانیت اور کشمیریت پر حملہ تھا، جبکہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر اعظم کے اس بیان کو پیش کیا ہے کہ آپریشن سندور پاکستان کو ہمیشہ اپنی شرمناک شکست کی یاد دلاتا رہے گا۔ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے حجاج کرام نے سنت ابراہیمی ادا کی، ملک بھر میں عید الاضحیٰ آج منائی جا رہی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کے آخر میں کینیڈا کے شہر کانانسکس میں G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ 12 نکسلیوں نے گڑھ چرولی میں مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں خود سپردگی کی ہے، ان پر 1 کروڑ روپے کا انعام تھا۔ بھارت اور 5 وسط ایشیائی ملکوں نے کمیاب زمینی اور اہم معدنیات کی مشترکہ تلاش کے کام میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ فرانس کی فضائی بڑی کمپنی دسالٹ ایویشن نے حیدرآباد میں رافال لڑاکا طیاروں کا اصل حصہ تیار کرنے کے لیے ٹاٹا کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے۔ ایسا پہلی بار ہے کہ یہ سمجھوتا فرانس کے باہر کیا گیا ہے۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے اور فرینچ اوپن ٹینس میں آج شام خواتین کے سنگلز کے خطاب کے لیے آریانا سبالینکا کا مقابلہ کوکو گوف سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔